हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है उसका हम लोग क्विक वॉक अराउंड वीडियो निकालेंगे, जो कि टाटा की तरफ से आने वाली हैरियर है। नॉर्मल हैरियर नहीं है, ये अपना डार्क एडिशन वाला हैरियर है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इंजन ऑप्शन आते हैं, अभी क्या नया इंजन ऑप्शन आया है वो बात करेंगे। जो जो फीचर्स आते हैं उसकी भी बात करेंगे। टाटा हैरियर की कीफोब की अगर बात करें तो कीफोब कुछ इसका ऐसा दिखता है। अपना अनलॉक, फॉलो मी हेडलाइट का बटन हो गया, बूट रिलीज़ का, और अपना लॉक का बटन। यहाँ पर सिल्वर और फुल पियानो ब्लैक के साथ फिनिश। तो ये मच नीडेड था। पहले तो वो टिपिकली टाटा की आती थी, वो भी चेंज हो गया। अभी हैरियर में भी वो चेंज कर दिया गया है, वो की बहुत बढ़िया बात है। ये थोड़ी प्रीमियम दिखती है कीफोब, देख सकते हो आप। यहाँ पर इसके कुछ DRLs है, देख पाओगे आप। यहाँ पर नीचे जो अपना जो अभी हेडलाइट है वो प्रोजेक्टर बेस्ड है हेडलाइट अपना। ये इसका टॉप मॉडल नहीं है, तो इसलिए इसमें फॉग लैम्प के भी ऑप्शन नहीं है। टॉप मॉडल में ये अभी जो DRL है ये अपने बाई फंक्शनल है। यहाँ पर आप अपनी ये भी जलती है, क्या बोलते हो, इंडिकेटर भी जलता है। और टॉप मॉडल में यहाँ पे पूरी कनेक्टेड आती है, आपने देखा रहेगा। बाद में ये कुछ इसकी ग्रिल, थोड़ी गाड़ी गंदी है, माइंड मत करना, ये स्टॉक यार्ड में खड़ा हूँ मैं और बारिश भी चल रही है अभी। तो देख सकते हो आप प्रोजेक्टर अपना हाई और लो के लिए। यहाँ पर ये कुछ अपने वेंट्स दिए गए हैं कुछ एरोडायनेमिक्स के लिए। इसकी लोअर ग्रिल भी ब्लैक है, पियानो ब्लैक में ही है। सामने से कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है फ्रंट लुक से। यहाँ पर कैमरा की प्लेसमेंट, यहाँ पर अपना टाटा का लोगो। इंजन की बात करें तो इंजन अपना वही है, डीजल 170 bhp और 350 Nm का न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। ये फिर इसकी साउंड है। यहाँ पर इंसुलेशन है, कोई हाइड्रोलिक शर्ट्स नहीं है और बहुत भारी है, बहुत भारी है, क्योंकि ऑब्वियसली 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है गाड़ी की। यहाँ पर डार्क की बैजिंग, हैशटैग डार्क, यहाँ पर हैरियर की बैजिंग। टायर साइज की बात करें तो टायर साइज अपना 235 60 R18 18 इंचज़ के व्हील्स है। टॉप में आपको 19 भी आते हैं। ऑलो है फुल ब्लैक में। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक है, फुल्ली डिस्क ब्रेक। रियर में आपको भी डिस्क ब्रेक ही मिलते हैं। रियर लुक की बात करें कुछ ऐसी है रियर लुक। ऊपर अपना शार्क फिन एंटीना, थोड़ा स्पॉइलरिश फिनिश देने के लिए। अपने हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर के साथ वाइपर। ये पूरा कनेक्टेड था है टॉप मॉडल में। यहाँ पर उसकी LED टेल लैम्प की बहुत अच्छी दिखती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर टाइप, जो रियर फॉग लैम्प भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर टाटा का लोगो विथ यहाँ पर रियर कैमरा की प्लेसमेंट, और यहाँ पर अपना हैरियर की बैजिंग। रियर लुक कुछ ऐसी है गाड़ी की। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर पियानो ब्लैक रियर डिफ्यूज़र भी बोल सकते हो आप। पार्किंग सेंसर टोटल 2 है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अपने लाइसेंस प्लेट के जो लाइट्स है वो भी LED है, बहुत बढ़िया बात है। ये साइड से कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है। यहाँ पर फ्यूल टैंक की प्लेसमेंट, यहाँ पर थोड़ा आपको पियानो ब्लैक में मिलेगा। सब कुछ यहाँ पर ब्लैकड आउट है, सब कुछ। ऊपर सनरूफ भी मिलेगी आपको ये मॉडल में। बस क्लैडिंग है वो आपको मैट ब्लैक में मिलेगी, क्लैडिंग जो भी है। यहाँ पर भी डार्क की बैजिंग दोनों साइड की। ये यहाँ पर LED ORVM दिखा देता हूँ मैं आपको। अपने LED टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पर कैमरा की प्लेसमेंट। ORVM भी फुल ब्लैकआउट है, देखो इंडिकेटर मैं बोल रहा था आपको। अभी अंदर चलते हैं, अंदर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ है वो। पहले तो यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, हटा दिया गया। अभी पहले आता था रिक्वेस्ट सेंसर। तो यहाँ पर अपने ORVM के रिलेटेड कंट्रोल्स, फोल्ड और अपने एडजस्ट करने के लिए। डोर ट्रिम कुछ ऐसी है इसकी। ये अपना हार्ड प्लास्टिक, ये अपना सॉफ्ट टच है पूरा ब्लैक में। ये अपने डोर हैंडल्स क्रोम में, ये भी सॉफ्ट टच। ये सॉफ्ट टच नहीं है अपना, ये अंदर वाला सॉफ्ट टच है। यहाँ पर पियानो ब्लैक, ये अपने पावर विंडो के कंट्रोल्स हो गए। पर बॉटल होल्डर के साथ अम्ब्रेला भी होल्डर है। यहाँ पर 2 आराम से बॉटल आ जाएगी बड़ी वाली।
यहाँ पर पडल लैम्प बोल सकते हो आप, ये रात में इमरजेंसी के लिए। इंटीरियर से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है अपनी टाटा हैरियर। फुल्ली ब्लैक है, अपना फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको इंजन का टेम्परेचर दिखाएगा, उन्हें फ्यूल लेवल दिखाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाएगा, उन्हें आपके वार्निंग दिखाएगा, आपको डीएफ लेवल कितना है, उन्हें बैटरी का कंडीशन दिखाएगा, लो है क्या है। उन्हें यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर दिखाएगा, यहाँ पर आपको गियर सिलेक्टर दिखाएगा, स्पीड दिखाएगा। बाद में अगर आपके जो मॉडल में एडास आता है तो यहाँ पर अपना लेन डिपार्चर हो गया, उनमें ऑटो पायलट, वो आपको यहाँ पर एडास के फीचर शो करेगा। बाद में ऑटो होल्ड के दिखाएगा, उनमें सिटी मोड, नॉर्मल मोड वो भी दिखाएगा। ये कुछ इसका स्टीयरिंग है, फुल्ली लेदर रैप स्टीयरिंग है इसका। बाद में यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम है, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक की फिनिश मिलेगी। आपको मैंने आपको बोल दिया जैसे इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील है टाटा के लोगों के साथ। यहाँ पर आपको मीडिया के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ब्लूटूथ हो गया, उनमें कॉल उठाना कट करना वो हो गया। यहाँ पर आपको अपने क्रूज़ के रिलेटेड और एडास के रिलेटेड ऑटो पायलट, वो डिपार्चर वार्निंग उसके हो गए कंट्रोल्स। यहाँ पर पेडल शिफ्टर मिलते हैं आपको, ऑटोमेटिक है वेरिएंट। लेफ्ट में आपको ऑटो वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे, देखो। राइट में आपको ऑटो हेडलाइट के कंट्रोल मिलेंगे। इवेंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं इसके। फुल पियानो ब्लैक है, ये देखो, देख सकते हो फुल पियानो ब्लैक के साथ यहाँ पर थोड़ी मैट में ब्लैक है विथ सिल्वर इंसर्ट्स। यहाँ पर अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर जो ब्लैक में फिनिश है स्टिचेस जो है ये पूरी सॉफ्ट टच वाली है। सिस्टम की बात करते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम अगर मैं आपको बता दूं तो अच्छा है, ठीक ठाक है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। कहीं पे आपको लगेगा नहीं कि लैग मार रहा है और समथिंग। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएगा, अभी तो डीपीएफ का जो गाड़ी खड़ी है ना इसलिए दिखा रहा है वार्निंग। बाद में आपको यहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिखाएगा, उसके कंट्रोल दिखाएगा, उनमें एफएम की कंट्रोल्स हो गए। बाद में अपना जो इसके हो गए एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, उसके वो वायरलेस है वो दिखाएगा। और में आपको सेम टू सेम है जो कि सेरा में भी आता है वही है अपना। 360 डिग्री का यहाँ पर भी बटन है, इसमें भी क्लियर है। 2D आएगा, 3D आएगा भी आपको पूरा घुमा के। उनमें साइड का, फ्रंट साइड का, उनमें रियर साइड का वो व्यू दिखाएगा। और देख लो आप, बहुत क्लियर है, देख सकते हो। आपको साइड का भी आपको दिख रहा रहेगा, ये देखो साइड की गाड़ियाँ भी आपको दिख रही रहेगी कौन सी है वो। मतलब बहुत रिस्पॉन्सिव भी है, थोड़ा लैग भी नहीं हो रहा है। अपना मैनुअल एडजस्टेबल IRVM, फुल ब्लैकआउट थीम है इसकी, देख सकते हो आप। मैं यहाँ पर अपने सनरूफ के कंट्रोल हो गए, ब्लाइंड के कंट्रोल्स और सनरूफ के। पैनोरामिक सनरूफ आती है इसमें। हमें यहाँ पर अपने इंटीरियर्स के कंट्रोल हो गए, जो कि LED लाइट है सब कुछ। और यहाँ पर पैसेंजर का एयरबैग ऑन है ऑफ है वो दिखाएगा। को ड्राइवर का डोर ट्रिम कुछ ऐसा है, सेम है। यहाँ पर भी आपको ये थोड़ी मार्बलिश टाइप फिनिश दी गई है ब्लैक में ही। यहाँ पर एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पर भी वो स्टिचिंग वाला और सॉफ्ट टच में। यहाँ पर ग्लोव बॉक्स, अंदर लैंप भी है सेफ्टी के लिए, बहुत डीप है ग्लोव बॉक्स। सीट की बात करें तो फुल्ली लेदर सीट है, फैब्रिक नहीं यूज़ किया गया इसमें। और लेदर सीट मेरे को पर्सनली पसंद है, बहुत अच्छे प्रीमियम दिखते हैं, देख सकते हो आप। उनमें यहाँ पर बीच में आते हैं सेंटर कंसोल पे हमारे। उसके पहले एसी के कंट्रोल बात करते हैं। एसी का जो पैनल है अपने एयर कंडीशनिंग का, वो यहाँ पर हजार्ड के बटन हो गए, यहाँ पर बूट रिलीज का बटन, और यहाँ पर लॉक अनलॉक। यहाँ पर बाद में अपना 360 डिग्री का फिजिकल बटन हो गया, फैन स्पीड का हो गया, अब हमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए घटाने के लिए उसका हो गया। ऑटो एसी हो गया, हमने हमारा नॉर्मल एसी का बटन ऑफ हो गया, हमने अपना मोड हवा कहाँ चाहिए वो आपको। बाद में फ्रंट और रियर डिफॉगर और एयर सर्कुलेशन का बटन। ये मेरे को पर्सनली जो ये फिनिश है ना पियानो ब्लैक, ये अच्छी तो दिखती है पर मेंटेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। और मैं नीचे चलते हैं, यहाँ पर टाइप D एक चार्जिंग सॉकेट, टाइप C भी है। थोड़े सेरा में 65 वोट से, इसमें 45 दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस, कोई आप फ़ोन भी रख सकते हो। यहाँ पर अपने टेरेन सिस्टम हो गया, जैसे कि मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर देखो रफ मोड एक्टिवेटेड हो गया, ये अपना सिटी मोड, और ये अपना वेट मोड हो गया, देख सकते हो। ये कुछ इसके मोड से। बाद में यहाँ पर इकोनॉमी मोड हो गया, ये अपना स्पोर्ट्स मोड हो गया, देखो। हाँ।
ये फुल पियानो ब्लैक की फिनिश। ये कुछ इसका अपना ऑटोमेटिक का गियर नॉब है जो कि बहुत प्रीमियम है। आर न्यूट्रल ड्राइव और पार्क हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक और ये ऑटो होल्ड। यहाँ पर थोड़े 2 कप होल्डर्स, स्लाइडिंग वाला नहीं है ये भी, जो उसके ऊपर जो लेदर चढ़ा है वो भी सॉफ्ट टच में देख सकते हो आप। डिसेंट डीप है। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, बाद में यहाँ पर अपना टाइप डी सॉकेट और यहाँ पर टाइप सी चार्जर रहेगा आपका। यहाँ पर अपना सनवाइज़र, पर मिरर नहीं है, फुली ब्लैकआउट। को ड्राइवर भी मिरर नहीं है सनवाइज़र पे। चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो अपना ड्राइवर जो अपना सीट है वो अपना इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर आपको डेड पेडल भी मिलता है। पैसेंजर अपना सीट है वो अपना मैनुअली एडजस्टेबल है, उसमें कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिकली नहीं मिलता है। रियर डोर ट्रिम कुछ ऐसी दिखती है इसकी। ये हार्ड प्लास्टिक है अपना। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट, यहाँ पर अपने क्रोम डोर हैंडल्स। ये आप थोड़ा डी क्रोम रखेंगे क्योंकि ये पूरा इंटीरियर ब्लैक है ना, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये अपने सॉफ्ट टच में है। यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये अनो ब्लैक फिनिश। यहाँ पर अपने डोर हैंडल्स, मतलब ग्रैब करने के लिए ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पर कुछ स्टोरेज बॉटल रख सकते हो आप 1 लीटर की, और यहाँ पर कुछ छोटा मोटा सामान। पर स्पीकर की प्लेसमेंट भी। अंदर चलते हैं। यहाँ पर अपने पिलर पे अपने वेंट्स, बाद में अपने जो सीट बेल्ट है फ्रंट वो एडजस्टेबल है। आप जितना पे साइड आपको हाइट पे चाहिए वहाँ पर आप रख के एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैगजीन होल्डर ऊपर है आपको, देखो मैगजीन होल्डर अपने। यहाँ पर कुछ स्टोरेज विथ पियानो ब्लैक फिनिश, टाइप डी सॉकेट और सी टाइप चार्जर। यहाँ पर थोड़ा माइनर हम्प है, बहुत बड़ा भी नहीं है, माइनर हम्प है, चल जाएगा। पीछे से कैबिन कुछ ऐसा दिखता है, मतलब डार्क एडिशन भाई, मतलब जिसको फुल ब्लैक पसंद है ना वो ज़रूर ले सकता है, क्योंकि मेरे को भी पर्सनली ब्लैक कलर पसंद है। ऊपर इंटीरियर लैम्प जो कि एलईडी है, अपने ग्रैब हैंडल्स सॉफ्ट टच में बंद होते हैं, फुल्ली ब्लैक। और यहाँ पर हुक भी है, पर 2 एडजस्टेबल अपने हेडरेस्ट है, विथ आर्मरेस्ट नहीं है, देख सकते हो आप। और फुल्ली ब्लैक सीट, लेदर सीट कवर्स है। यहाँ पर एयरबैग की बैजिंग। लेग रूम भी बढ़िया है और थाई सपोर्ट भी अच्छा है। पीछे चलते मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ, बूट स्पेस कितना है वो। पीछे का मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ, गाड़ी में कितना मिलता है बूट स्पेस। तो लगभग 445 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। और अगर फुल अगर एक्सपांड कर दिए हम लोगों ने, सीट भी अगर फोल्ड कर दिए, तो लगभग 815 के लगभग हो जाता है अपना बूट स्पेस। ये अपना पार्सल ट्रे, कुछ टूल्स हो गए। इसमें मेरे को लग रहा है इन्फ्लेटर मिलेगा, हाँ इसमें इन्फ्लेटर मिलता है। यहाँ पर बूट लैम्प, यहाँ पर कुछ हुक्स 2 kg तक। यहाँ पर अपना सबवूफर आता है टॉप मॉडल में। स्टेपनी नीचे है इसकी। यहाँ पर आप डेफ की प्लेसमेंट, टैंक की यहाँ पर है, कुछ ऐसी दिखती है पीछे से। टॉप मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाएगा। पीछे की कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर। तो गाड़ी दिखने में बहुत बल्कि लगती है। और अभी इंजन की बात करें तो इंजन और ट्रांसमिशन की, तो डीजल में और पेट्रोल में भी अवेलेबल है। पहले सिर्फ डीजल में अवेलेबल होती थी। पेट्रोल में जो टाटा अभी नया इंजन लॉन्च किया है अपना हाइपेरियन, वो आता है अभी इसमें इंजन, उसका ऑप्शन है 1.5 वाला अपना GDI इंजन। और अपना दोनों ऑटोमेटिक और मैनुअल में भी अवेलेबल है। तो ये कुछ थी वीडियो गाइड अपने टाटा हैरियर का डार्क एडिशन के ऊपर। मेरे को बताना वीडियो कैसा लगा हो, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना, अपने फैमिली को भी शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग देख रहे वीडियो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और अगर गोवा से मेरी कोई ऑडियन्स वीडियो देख रही है तो गोंयकारांनो लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सांगा तुमका फुडल्या नेक्स्ट खंयच्या गाडयेचेर व्हिडिओ जाय तो. मिलते अगले वीडियो में. बाय.